Hello, my dear students. How are you? I hope you will be fine. My dear students, कक्षा 10 के लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें सभी बच्चों को इंग्लिश विषय के पेपर की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आज पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड, जिसके लेखक हैं G.L. फ्यून्स। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र, जिसके लेखक हैं G.L. फ्यून्स। इसके इम्पोर्टेंट MCQ से शुरू करते हैं। सबसे पहला MCQ देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया गया था, G.L. फ्यून्स, तो इसके लेखक का नाम है G.L. फ्यून्स। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का मकान कहाँ था? लेंचो का मकान पहाड़ी की ऊंची चोटी पर था, टॉप ऑफ द हिल। थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड लेंचो एक्सेप्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम। लेंचो ने किस दिशा से बारिश आने को महसूस किया? नॉर्थ ईस्ट। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी? लेंचो को अपने खेतों और अपने परिवार की जीवनचर्या के लिए 100 पीसोज की आवश्यकता थी, जो कि उसने अपने पत्र में लिखा था। What was the only hope left in the hearts of लेंचोज family। लेंचो के परिवार में सहायता की एक आशा बची हुई थी। क्या आशा बची हुई थी लेंचो के परिवार में? जब लेंचो की सारी फसल नष्ट हो गई थी, तब उसके पास जीवन जीने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तब उसने भगवान से मदद मांगी थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान के लिए ही उसने एक पत्र लिखा था। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उसने मदद 100 पीसोज की मदद मांगी थी। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड। खेत ऐसे लग रहे थे जैसे कि उन्हें ढक दिया गया हो। बारिश के बाद जो ओले आए थे, मोटे मोटे ओले आए थे, उन ओलों ने फसल को अपने नीचे दबा दिया था। तब उसका खेत कैसे लग रहा था? जैसे उसका पूरा खेत बर्फ़ से ढक दिया गया हो। तो आइस मीन्स बर्फ। Why was Lencho not surprised on seeing the money in the envelope? एनविलप, लिफाफे में लेंचो धन देखकर क्यों आश्चर्यचकित नहीं हुआ था? लिफाफा प्राप्त होने पर लेंचो को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि उसका भगवान में कभी न डगमगाने वाला विश्वास था। He had unwavering faith in God, उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। How much money was the postmaster arranged to। पोस्टमास्टर ने कितने, डाकपाल ने कितने धन का इंतजाम किया था? कितना धन इकट्ठा कर पाया था? लेंचो को 100 पीसोज की ज़रूरत थी। लेंचो ने भगवान से 100 पीसोज की प्रार्थना की थी, लेकिन डाकपाल ने अपने सहकर्मचारियों से और अपने मित्रों से
पैसे इकट्ठे किए, यानी कि पैसों इकट्ठे किए, जो कि केवल वो 100 के बजाय 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाया। तो पोस्ट मास्टर ने 70 पीसोज का इंतज़ाम किया था। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, लेंचो के खेतों में कौन सी फसल थी? लेंचो के खेत में कॉर्न की फसल थी। लेंचो के खेत में कौन सी फसल थी? लेंचो के खेत में कॉर्न की फसल थी। फ्रॉम लेंचो, फॉर लेंचो देयर वाज ए सिंगल होप, लेंचो के लिए एकमात्र आशा थी। हेल्प, कहाँ से सहायता? लेंचो को किससे एकमात्र सहायता की आशा थी? लेंचो को एकमात्र ईश्वर से सहायता की उम्मीद थी। तो इस खाली स्थान में फिलिप द ब्लैंक्स में गॉड आ जाएगा। फॉर लेंचो देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसे ईश्वर से मदद की आशा थी। लेंचोज फील्ड्स नीडेड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, लेंचो के खेतों को अच्छी फसल होने के लिए आवश्यकता थी। किस चीज़ की आवश्यकता थी? लेंचो के खेतों में जो फसल उपजी हुई थी उसको पानी की आवश्यकता थी। तो पानी कहाँ से आता है? रेन से। उसे उसकी फसल को, लेंचो की फसल को एक बारिश की आवश्यकता थी। लेंचोज फील्ड नीडेड रेन फॉर ए गुड हार्वेस्ट, लेंचो के खेतों को अच्छी फसल के लिए बारिश की आवश्यकता थी। What does Lencho call the post office employees? लेंचो ने डाक खाने में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या कहकर पुकारता है? लेंचो डाक खाने के कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रुक्स कहकर पुकारता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से 100 पीसोज मांगे थे, उसे एनविलप में केवल 70 पीसोज ही प्राप्त हुए थे। उसका अपना मानना था कि पोस्ट ऑफिस वाले कर्मचारियों ने उसके 30 पीसोज चुरा लिए, क्योंकि भगवान ने उसे पूरे ही पैसे भेजे होंगे। इसलिए उन्हें पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रुक्स, एक धूर्तों का समूह या चोरों की टोली कहा। What was the immediate reaction of the postmaster on seeing the letter? What was the immediate reaction of the postmaster on seeing the letter? लेटर को देखकर पोस्टमास्टर का पहला रिएक्शन क्या था? पोस्टमास्टर ने जब लिफाफे पर भगवान का पता पढ़ा तो ये एकमात्र पहला ऐसा लिफाफा था, पहला ऐसा एड्रेस था जो पोस्टमास्टर ने पहली बार देखा था। इसलिए वो इस बात पर दिल खोलकर हंसा। लाफ्ड होल हार्टेडली, लाफ्ड होल हार्टेडली, वह खिलखिलाकर खूब जोर से हंसा कि भगवान के लिए भी कोई पत्र लिखता होगा। द पोस्टमास्टर वाज ए फैट, पोस्टमास्टर मोटा था। एमेबल मैन, एमेबल का दूसरा मीनिंग होता है मित्रवत। अब से पहले जब परीक्षाओं में मैच द वर्ड्स आते थे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द था जो मैच के लिए बार बार प्रयोग होता था। इसलिए एमेबल माने मित्रवत, सबसे मिलने जुलने वाला। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमेबल? एमेबल शब्द का क्या मीनिंग होता है? फ्रेंडली, मित्रवत, मिलने वाला। लेंचो थॉट ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, लेंचो का पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के विषय में विचार था। लेंचो सोचता था कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले
कर्मचारी धूर्त हैं, चोर हैं, उन्होंने उसके 70 पीसोज में से 30 पीसोज चुरा लिए, इसलिए उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स बोलता था। माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। इस वीडियो को आप बार बार देखें और पढ़ने का अभ्यास करें, जिससे कि आपके परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। इसी प्रकार प्रत्येक लेसन से क्वेश्चन और आंसर, MCQs सभी प्रकार की वीडियो आपको उपलब्ध होंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।